आजकल हम सोचते हैं कि हमारा मेडिकल साइंस भी कितना एडवांस, कितना आधुनिक हो चुका है। वेस्ट के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तो हम बातें करते नहीं थकते, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आजकल की ये सर्जरीज, ये सारावार हमारे एंशंट आयुर्वेद के ग्रंथों में पहले से ही बताई गई हैं। आप सोचेंगे सर्जरीज बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न स्टेरिलाइजेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज कैसे हो सकता है? हमारा आयुर्वेद कितना बेहतर था, जिसका वर्णन आपको सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आरुषपम में आपका स्वागत है। आज से 2500 साल पहले महर्षि सुश्रुत, जिसे फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं, उन्होंने सर्जरी की शुरुआत की थी। आज के जमाने में जहां प्लास्टिक सर्जरी एक लेटेस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये एंशिएंट पीरियड में भारत में हो चुकी है, जिसका उल्लेख सुश्रुत संहिता में बताया गया है। आज की डेट में गूगल सर्च करने पर महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा गया है। हमारे आयुर्वेद में 300 से अधिक सर्जिकल प्रोसीजर्स, 1120 बीमारियां और उसका इलाज बताया है, जहां पर सर्जरी के लिए 120 से अधिक इक्विपमेंट बताए हैं, जिनमें से कुछ इक्विपमेंट ऐसे भी थे जो हमारे एक बाल को भी सीधा 2 भागों में काट सकते थे। तो इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा एंशिएंट आयुर्वेद कितना महान था। महर्षि सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक सर्जरीज का वर्णन किया है, जिसमें राइनोप्लास्टी, मोतियाबिंदु यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी, सिजेरियन डिलीवरी, ब्रेन सर्जरी, पथरी निकलना, एम्पुटेशन जैसी कई सर्जरीज जो अपने खुद के बनाए इक्विपमेंट से करते थे, जिनका आकार उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के पक्षियों और प्राणियों के मुंह से प्रभावित होकर बनाया था। इनमें से राइनोप्लास्टी संस्कृत में कहे तो नासा संधान के लिए महर्षि सुश्रुत प्रसिद्ध थे। राजा महाराजाओं के समय में पनिशमेंट के तौर पर दोषियों के नाक काट देते थे, जिनमें से कई लोग बेगुनाह भी होते थे, जिसकी सर्जरी में शरीर के किसी दूसरे भाग से पेड़ के पत्ते के आकार का भाग लेकर कटे हुए भाग को ठीक किया जाता था। मोतियाबिंदु यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी, जो बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट्स के कर्व्ड इंस्ट्रूमेंट्स से की जाती थी। यही नहीं, हमारे आयुर्वेद में यहां तक बताया है कि शरीर के कौन कौन से भाग पे चोट लगे तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है या कुछ सीरियस इंजरी हो सकती है। सुश्रुत संहिता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 3 में बताया है कि शरीर के कुछ ऐसे भाग जिस पे चोट लगने पर मृत्यु हो सकती है, उनको मर्म कहा गया है। अगर किसी को कान और फॉरहेड के बीच में, गर्दन के दोनों साइड, हृदय के भाग पर इंजरी होती है तो उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। हमारे एक इंडियन क्रिकेटर रमन लांबा, जिनको कान और फॉरहेड के बीच में क्रिकेट बॉल की चोट लगने पर मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिलिप ह्यूजेस को गर्दन के भाग पर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे कई प्रकार के बॉडी पार्ट्स बताए हैं कि अगर उन भागों में चोट लगे तो इतने से इतने समय के अंदर उनकी मृत्यु हो सकती है। एंशिएंट पीरियड में महर्षि सुश्रुत अपने शिष्यों को सर्जरी की शिक्षा देने के लिए वेजिटेबल्स और डेड एनिमल्स का उपयोग करते थे। डेड बॉडी को पानी में रखते थे। वे धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होने के बाद ह्यूमन एनाटॉमी का अध्ययन करते थे। जहां आज के समय में प्लास्टिक सर्जरी पे सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग होता है, तो उस समय में बॉडी के लाइव फ्लैश, जो चिक, थाई, एब्डोमेन या फॉरहेड से लिया जाता था, उससे सर्जरी होती थी। जहां आज टांके लगाने के लिए सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल थ्रेड का उपयोग होता है, तो वैदिक पीरियड में टांके लगाने के लिए घोड़े की पूंछ के बाल, काली चिंटी, जिसके काटने के बाद बीच में से काट देते थे, ऐसे उपयोग होता था। उस समय में कई सर्जरीज होती थीं, जिसका उल्लेख सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय में मिलता है, जिसे आयुर्वेद की ग्रेट ट्रायलॉजी कहा जाता है, जो अथर्ववेद का एक भाग है। ये सारी बातें हमारे ग्रंथों में आज से 600 ईसा पूर्व पहले ही बताई हुई हैं। महर्षि सुश्रुत के टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व को गोल्डन एज भी कहा जाता है। अरब के एक राजा कैलिफ मंसूर ने
हमारी सुश्रुत संहिता को अरेबिक में ट्रांसलेट किया, जिसको किताब ए सुश्रुत नाम दिया गया, जिससे हमारा नॉलेज अरब वर्ल्ड में भी फैलने लगा। हमारी लीच थेरेपी आज के समय में यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कई मेडिकल कंडीशन में यूज़ किया जाता है। 19वीं सदी में डॉक्टर फ्रांसिस्कस हेस्टलर ने सुश्रुत संहिता को लैटिन में और डॉक्टर मैक्स मूलर ने जर्मन में ट्रांसलेट किया, जिससे हमारा कल्चर इंटरनेशनल तक पहुंच गया। 20वीं शताब्दी में हमारी सुश्रुत संहिता को यूएसए के लॉस एंजलिस कंट्री म्यूजियम ऑफ आर्ट में एक मुख्य आकर्षण के तौर पर रखा गया, जो आज भी मौजूद है। 2018 में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन में महर्षि सुश्रुत का स्टैचू रखा गया। तो ऐसी कई आयुर्वेद की बातें मॉडर्न कल्चर के आने के बाद दबी हुई हैं और हमें इंडियन होने के नाते उसको बाहर लानी चाहिए। तो इसी तरह की केस स्टडी हम इस चैनल में लाते रहते हैं। तो आयुर्वेद का ज्ञान बढ़ाने के लिए जल्दी से चैनल में जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।